गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो आज का डे है थोड़ा सा स्पेशल, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा स्पेशल है बिकॉज अभी नहीं बताऊंगा क्यों। 2 दिन की लगातार बारिश के बाद आज थोड़ा मौसम साफ है। तो क्या हो रहा है, बारिश जब हो रही है ना तो बढ़िया मौसम हो जा रहा है, ठंडा कूल कूल। जैसी धूप आती है ना, कैसा होता है कि बिना पॉल्यूशन के जो धूप कैसी होती है, बिल्कुल तीखी भाई, जैसे लद्दाख वाली होती है सेम वैसी तीखी, बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है बारिश के बाद यहाँ पे। अदरवाइज थोड़ा सा बचाव हो जाता था जब। ओके, तो जो आपने अभी रिवर देखी वो बिल्कुल सही है। जो आपने रिवर देखी वो बिल्कुल अभी शांत है, कोई ऐसा नहीं है कि तबाही मचा के रखी। आई नो कुल्लू कुल्लू मनाली ना बड़े एंड तक शांत रहता है, या फिर स्टार्टिंग में कुछ हो जाता है, या फिर एंड में सितंबर तक भी। भाई मनाली एक ऐसी जगह है जो सितंबर तक भी तबाही मचा सकती है अपने फ्लड के द्वारा। अभी तो मस्त मौसम बिल्कुल। चलिए अब डाइवर्जन लेते हैं 4 लेन की तरफ। हाय, तो उत्तराखंड में आपने एक, अभी जो मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो मुझे याद है कि उत्तराखंड में एक ब्रिज है जो कि 16 करोड़ में बना और कोलैप्स हो गया बहुत जल्दी। ब्रिज तो नहीं हुआ लेकिन उसके जो साइड में हुआ। तो यार ऐसे ही करप्शन ऐसा ही होता है। देखो, अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो हमारे यहाँ कुल्लू में भी कुल्लू का मेन ब्रिज है, वहाँ पे भी करप्शन हुआ है। देखो, करप्शन करने वालों को किस तरह की सज़ा नहीं होती है, उसका एक रीज़न होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को लगता होगा कि इसमें ठेकेदार ने पैसा खाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 100 रुपये आते हैं जिसमें 20 रुपये ठेकेदार बचाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर वो 20 रुपये नहीं बचाए, 20 रुपये नहीं बचाएगा तो क्या फ़ायदा। ठीक है, और जो यूज़ करेगा वो मटेरियल, वो 20, जहाँ पे उसको 80% यूज़ करना चाहिए था उसके लिए मटेरियल, उस ब्रिज के लिए, चाहे सीमेंट हो चाहे कोई और चीज़ हो, तो उसमें वो सिर्फ और सिर्फ 40% लगा पाता है, वो भी ज़्यादा बोल के। बाकी कहाँ जाता है 40%? कहाँ जाता है 40%? जाता है ब्यूरोक्रेट्स की जेब में, और साथ में जो वहाँ के नेता लोग होते हैं उनकी जेब में। हर जगह नहीं बोल रहा हूँ, बट मैक्सिमम ऐसा ही होता है भाई हमारे इस देश में। और जो आजकल हो रहा है हमारे यहाँ हिमाचल में, तो पूछो मत। फुल ऑन खनन चली है, क्या बताएं यार। अब वही चीज़ है, जो अगर आवाज़ उठा लो, मान लो आप पड़ोस में आवाज़ उठा लो, जंगल कट रहे हैं वहाँ वो आवाज़ उठा लो, तो केसेस आप पे ही होंगे। तो या फिर आपके पास काम ही वो होना चाहिए कि भाई यही काम है हमारे पास, और उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कोई आवाज़ उठा सकता है। अदरवाइज, अभी कल परसों का एग्जांपल लेता हूँ मैं अपना। कुछ दिनों पहले मेरे साथ जब प्रोटेस्ट में एक भाई साहब गए थे, तो उसने एक खनन की वीडियो डाल दी कि पहाड़ बहुत ही बुरी तरह से खनन किया जा रहा है। तो वो शायद 2 घंटा भी नहीं टिकी, जैसे ही उसमें व्यूज़ लगे आने तो वो डिलीट करनी पड़ी। उसका भी रीज़न था, एक तो बेचारा ऑब्वियसली यार प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ नेता का प्रेशर आ जाता है, सबका ही प्रेशर आ जाता है। फिर हमारी कांग्रेस सरकार ऐसी है हिमाचल में कि यहाँ पे वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो खुद क्या बोलते हैं, सुक्खू जी हमारे सीएम, देखा ना आपने, रैली निकाल रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और खुद यहाँ पे लोगों के अकाउंट्स डिलीट कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा न्यूज़ बाहर ना जाए। कसम से यार, हिपोक्रेसी की हद होती है, और कांग्रेस उस पर टॉप पे है। आई नो इस टाइम कई कांग्रेस के लवर बोलेंगे मुझे, भाई आप बीजेपी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। अरे उसका रीज़न है, हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, तो क्या लेना नाम उसका। जब बीजेपी की होगी तब बीजेपी को भी डंडा देंगे। इसलिए भाई थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, चालाक बनो। चालाक इसलिए बनो कि अभी हम जैसे बजट के बिल्कुल लो में, पता है आपको हिमाचल में बजट नहीं है वैसे तो, अभी चाहे 2400 2500 करोड़ दिए हैं सेंटर ने हिमाचल को, लेकिन फिर भी आउट ऑफ बजट है हम। अब उसका रीज़न यही है कि अगर हमारी स्टेट में भी बीजेपी होती है और सेंटर में भी बीजेपी है ना, तो बड़ा फायदा होता है। तो इसलिए जो लोगों को यहाँ पे ना थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा कि सेंटर में जिसकी सरकार है उसकी ही सरकार स्टेट में भी लाओ, ताकि बजट की दिक्कत ना हो। क्यों पता है, खाने खाएंगे तो दोनों पार्टी के, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। लेकिन क्या होगा जब मान लो बीजेपी की सरकार स्टेट में है, तो 2,000 करोड़ की जगह वहां पे 4,000 करोड़ आ सकता है सेंटर में। और खाएंगे उतना ही भाई। अभी क्या कांग्रेस खा नहीं रही है, वो भी उतना ही खा रही है। वो फिर टेंडर कहाँ कहाँ देगी, हर नालों पे वो उसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट दे रही है, वहां से ले रही है।
पूरे पूरे पहाड़ खनन को दे रही है, वहाँ से पैसा कमा रही है। और साथ में नदियाँ भी अब खनन करने का पूरा अलाउड है। पहले 1 मीटर थी रिवर बेड को खोद सकते थे आप, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं, लेकिन अब कांग्रेस के टाइम पे 3 मीटर कर दिया है। तो इसीलिए फुल ऑन खोदो। हाँ, बोलने का तो बड़ा मन करता है, बट लेकिन वही है यार, शायद हमारे देश में फ़ायदा इसी में है कि चुपचाप बैठो, सहो और अपना पैसा कमाओ बस, नथिंग एल्स। अपना पैसा कमाओ, खूब कमाओ बस। अभी आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं शिलोंग के पास सामान छोड़ने के लिए। ये देखो मेरे चूहे कैसे आते हैं मेरे लिए। हे मेरे कुत्ते, हेलो बाबा, मेरा बच्चा, हाय। मिस किया? ऐसे करते हैं बच्चे मिस, भाई बच्चे होना बहुत जरूरी है, वरना मिस कौन करेगा आपको? कोई नहीं करता मिस, सिर्फ बच्चे ही करते हैं आपको मिस, है ना? है ना भाई मैं तुम्हें किया बा भाई? मेरे को किस किसने मिस किया? तूने किया मिस को मिस? मैं कितना किया? भाई वन बन्नू मक्खी है बेटा मैं भाई नहीं तुम्हारा, पापा हूँ, पापा कहाँ हूँ? पापा। हाँ तो भाई काहे बोल रहे हो? अच्छा तुम भाई जेन, तो मैं हूँ। तुम जेन अल्फा हो ना, तुम ब्रो बोलते हो तुम। अच्छा जेन जेनजी ब्रो बोलते, तुम भाई बोलते हो। ठीक है भाई, मामा। तुम लोगों को नहीं बताएंगे अभी, हमने सस्पेंस रखा है। क्या? कौन सी मम्मा? तो फ्रेंड्स अभी चल पड़ा हूँ मैं, कहाँ कहाँ कहाँ, वैसे तो थंबनेल में देख लिया होगा आपने, गाड़ी की डिलीवरी लेने। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है और हमारे घर की फर्स्ट ईवी भी होने वाली है। और ईवी का रीज़न पता ही है क्यों? क्योंकि भाई गडकरी साहब पे तो मैं भरोसा नहीं कर सकता अब। जो अब E20 से अब कभी E40 कर देगा, कभी E85 कर देगा, और मेरे को तो लगता है फ्यूचर में आने वाले में भी कुछ समय में वो E100 कर देगा। और जो हमारी ये जो गाड़ियाँ इनकी तो मतलब, बोलना तो मैं कुछ और चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा। हाँ वो जाने वाली है, तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि लेट्स डू इट। तो देखो यार, फिर भी मैं ईवी चलाने का मजा अलग है, लेकिन जो अपनी इस I20 में मजा आता ना मुझे, E20 फ्यूल डालने के बाद नहीं, उससे पहले क्या चलती है यार, क्या पिच के चल। तो शिवम इसलिए नाराज है क्योंकि उसको पैंट पहनी है ब्लू कलर की ही, है ना? और तुझे क्या पहन रहे? नाराज होते हैं इतने कि क्या बताएं। तुमने आना तो चलो, नहीं तो हम जा रहे हैं, ठीक है? बाय। ठीक है तुम मत आओ, ओके दोनों बैठो तुम यहाँ। हाँ मम्मा को नहीं ले जाएंगे हम तुम्हारी, यार मर्दों का काम है वहाँ ले जाएंगे मम्मा। और क्यों नाराज है भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल की ये अल्फा जनरेशन को क्या हो गया है। ये जो अल्फा है ये किस चीज के लिए नाराज पता है? इसको इसके मैचिंग वाली पैंट नहीं मिली। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको जो मर्जी पहना दो, पापा की तरह है ना तू, क्योंकि ये अपनी माँ पे गया तो माँ इसकी सेम ऐसी है, ये अपने बाप की तरह है। तो ये बता, पिंक कलर की पैंट पहनेगा? तब कौन सी पैंट? पहनूंगा कौन सी कलर की? जिसमें कि ये ना हो। अच्छा ये दिक्कत कर रहा तेरे को? ओहो ठीक है ठीक है, मैं ठीक। एक मिनट पति आ गया, मेरे को दिख नहीं रही तू। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ चल, यहाँ देखो, चलो 1 2 3। फाइनली घर में एक ऐड हो चुकी है ईवी। फाइनली फाइनली हमारे हाथ में आ चुकी है पंच ईवी। हमें भी तो कुछ नहीं पता इसका, अब लगेगा 2-4 दिन बाद पता चला के, धीरे 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 धीरे। पर बड़ी सर्च की थी उसके बाद, बड़ी सर्च करने के बाद लिए गाड़ी है। अभी तक भाई 15 किलोमीटर चला ली है, बड़ा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। एंजॉय कर रहे हो बच्चा पार्टी? तो अब आ चुके हैं हम अपनी न्यू पंच ईवी में। तो फ्रेंड्स बात ऐसी है कि बहुत जल्दी जल्दी आना पड़ा, क्योंकि मुहूर्त के टाइम पे पहुंचानी थी घर गाड़ी, फिर पूजा वगैरह करनी थी, उसके बाद ही बात होती। तो मैं तो भाग के आ गया भाई जल्दी, और घर भी पहुंच गया हूँ, पूजा वगैरह हो चुकी है। और अब
तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी है कि दूसरी चीज़ है यहाँ थोड़ा ना डस्ट पकड़ता है, ये ज़्यादा ही वो है। ये काफ़ी ठीक है, मैट है तो मैट चीज़ें में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये ग्लॉसी है ना इसमें थोड़ा सा वो है। बाकी सब कुछ ठीक है, फिनिशिंग सब ठीक है। मुझे सीरियसली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी देखने में कैसी है, देखने में ही मुझे सीरियसली फ़र्क नहीं पड़ता क्या टच क्या ये। ठीक है भाई, रफ़ यूज़ करने के लिए हो, बस काम चलाऊ हो। लेकिन जो जिस चीज़ के लिए ये लिए ना, ये लिए माइलेज के लिए, क्योंकि थैंक्स टू नितिन गडकरी ईवी लेने का वही चीज़ है कि एक तो कॉम्पैक्ट ये है, और दूसरी बात है हमारा रन बहुत ज़्यादा होता है। और i20 में क्या है, पहले 17-16-17 की एवरेज दे देती थी तो बढ़िया हो जाता था मनाली आना जाना, लेकिन अब क्या वो 12-11 की एवरेज देती है, तो फिर वही बात है ना, कोई फ़ायदा नहीं है अगर पेट्रोल लेनी है दोबारा से। क्योंकि अभी नितिन गडकरी भाई साहब ने ये कहा है कि मैं अभी E20 को E80 में भी चेंज करूँगा, 85 में, या फिर E100। तो मतलब वो तो हो जाएगा पागल। तो इसीलिए गडकरी साहब जी धन्यवाद, अब क्या करें, लेनी तो पड़ेगी ईवी। और हाँ, जिसको लगता है कि भाई ईवी में पॉल्यूशन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईवी बनने के लिए बहुत पॉल्यूशन किया जाता है, जैसे कि जो लिथियम आयन बैटरी हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि उनकी माइनिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं लिए कि भाई पॉल्यूशन से बच जाएगा, क्योंकि हमारी जो पेट्रोल गाड़ियाँ आजकल की 2010 के बाद की जो भी हैं वो कितना पॉल्यूशन करती है, बहुत कम। अगर मैं अपनी i20 बोलूँ, वो 2016 मॉडल है, तो उसमें भी बहुत बहुत ही मिनिमम, मतलब मैंने तो उनका भी देखा कि हाँ थोड़ा तो होता ही होगा, बट लेकिन जो धुआं छोड़ने वाली हैं वो, इवन ये जो मेरी वी क्रॉस है आगे गाड़ी खड़ी, ये तक नहीं छोड़ती धुआं भाई, अभी भी बढ़िया गाड़ी है बिल्कुल। तो अब बाकी देखेंगे इसके फीचर फूचर क्या हैं, बाकी आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो लाइट है, बाकी देखते हैं। और ये देखो मेरी दीदी आ गई। हाय दीदी। हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी। इसको तू भी चला लेगी आराम से, देखते तू कितने चलाएगी। क्योंकि इसका ये कहना है कि मेरे मायके वालों ने मुझे गाड़ी नहीं सिखाई, और इस बंदी को गियर का पता नहीं लगता था। आजकल ये फर्स्ट है दूसरा है, तो मैंने छोड़ दिया इसको सिखाना। तो मैं भी अब सीख सकती है दीदी। दीदी देखो, मुझे जो सबसे ज़्यादा वो है रेंज 2034, सॉरी 234। तो मैं इसीलिए मेरा जो मेन काम है इसमें वो है रेंज। भाई रेंज कितनी निकाल सकती है मैक्सिमम, क्योंकि रेंज ही निकालेगी तभी फ़ायदा है यार। अदरवाइज तो चुपचाप 10 लाख टॉप मॉडल शायद 10.5 लाख रुपए का पेट्रोल में आता है, वो ले लो 3 लाख महंगा, क्या ही करोगे आप। ठीक है, बाकी टाटा ना, सच बोलूँ मैं, फिनिशिंग के मामले में नल्ली है बिल्कुल। ठीक है, अपनी तरफ से इन्होंने बहुत ही वो किया है, लेकिन थोड़ा बहुत बोलते ना, जैसे यहाँ पे देखो स्पेस वगैरह है, ये थोड़े अनप्रोफेशनल काम लगता है। अदरवाइज अब फर्स्ट है टाटा का, देखो सेकंड टाटा है हमारी ये घर में, तो होप्स फॉर द बेस्ट क्या होता है। बाकी बाकी मजबूती में भाई, सेफ्टी में भी टाटा का लोहा टाटा का ही है। बाकी बाकी धीरे धीरे अब चलाऊंगा तभी लगेगा पता कितनी सही है। और हाँ, मुझे पता है मेरी इस गाड़ी लेने के बाद पहाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ेगी कि भाई टाटा की गाड़ी लेके फ़ायदा है या नहीं, वो भी ईवी पहाड़ों में लेके फ़ायदा है या नहीं, वो तो अब थोड़े टाइम बाद ही लगेगा पता भाई। मैं इसमें कोई प्रोफेशनल वाली आपको वो नहीं दूंगा वॉक थ्रू। गाड़ी सेम ही होती हैं सारी, कंफर्टेबल भी लगभग 19-20 ही होती हैं सारी। मुझे वी क्रॉस भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। इवन इसमें 500-1000 किलोमीटर भी मैं कर चुका हूँ वन स्ट्रेच में, 1500 किलोमीटर भी कर चुका हूँ वी क्रॉस में। एक बार तो शायद हमने 2500-3000, मतलब रेगुलरली तो मैंने पता नहीं कितनी चलाई है, 5-5 हज़ार किलोमीटर चला ली है ये। तो कंफर्टेबल सब होती है, अगर आपका शरीर अच्छा है तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कईयों के लिए हो सकता है कंफर्टेबल भी, जैसे अगर कोई ऑडी लेगा, मर्सिडीज़ लेगा तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। और हमारी जो नॉर्मल गाड़ियों में टोयोटा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, i20 में कंफर्टेबल है, जो जिसकी हाइट 5, 8, 5, 9 तक है, तो 5-10 तक भी चलेगा। इवन 6 फीट वालों को भी चलेगा। पीछे थोड़ी दिक्कत हो सकती है 6 फुट वालों के लिए, तो पहाड़ों में वैसे भी 6 फीट के कम ही होते हैं। मे भी कल को जब शिवोम वगैरह हो जाएंगे 6 फीट के, तो तब कोई और गाड़ी ले लेंगे। वरना शिवोम का सोचने का क्या तरीका पता है पापा, आपने गाड़ियाँ तो ले ली, लेकिन फ्यूचर में ये पुरानी हो जाएगी। तो बस, बाकी एक और चीज़ है इसमें ये वेंटिलेटेड सीट भी है, तो इसका भी यूज़ करेंगे। तो भाई प्रकृति और मनस्विन वगैरह को छोड़ के आ चुका मैं ससुराल से, और अपनी छुई मुई, ये छुई मुई है भाई। पहले मेरे को लगा नॉब चल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है,
इसका स्टार्ट का पता नहीं लगता कई बार, स्टार्ट कब हुई कब नहीं, तो फिर उस टाइम थोड़ी दिक्कत आएगी 1-2 दिन, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है भाई। प्रकृति को तो इतनी अच्छी लगी है गाड़ी, इतनी अच्छी लगी, बोल रही कि भाई जो खड़ी चढ़ाई में भी उस बंदी ने रोक दी गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप, फिर चलाई, और बहुत मज़ा आया बोला उसके बाद चलाने का। तो फ्रेंड्स बाकी ओवरऑल तो बड़ा सही है, लेकिन जो जिस हमें मैनुअल चलाने की आदत है ना, हैंड ब्रेक उठाई लगा दी भाई जट करके, तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है कि भाई लगी कि नहीं लगी। इसमें अप्लाइड है ना, बस एक बटन दबाओ अप्लाई होगी, फिर वो नीचे जाके सेंसर मैनुअली खुद से अप्लाई करेगा, जो भी प्रेशर वगैरह लगता है फिर मैनुअली बंद हो जाती है वो। पर अपने को विश्वास नहीं था भाई, मैं 2 बार देखता हूँ लगी कि नहीं लगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। और जाने से पहले यही बोलूँगा कि कुछ दिनों में मैं आपको पूरी चीज़ बता दूंगा कि कैसा है पहाड़ों में, कैसी है इसकी खरीदना सही है या नहीं है।